देश की आजादी में ऐसे तो कई वीरों का बलिदान और योगदान रहा है जिनका नाम याद रख पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो। लेकिन एक ऐसा महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता और सच्चा देशभक्त था जिसके आह्वान पर हजारों लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, जिसके जादुई और अद्भुत नेतृत्व कौशल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिनका आज पूरा देश 128वीं जयंती मना रहा है। 23 जनवरी 1987 को ओडिशा के कटक शहर में जन्मे नेताजी की जयंती 23 जनवरी को देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वह नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। लेकिन भारत के इस महान नेता के बारे में आप कितना जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिसे जानकर हर भारतीय गर्व करेगा। चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। आजादी मिलने से पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की सरकार बना दी थी। क्या आपको पता है, आजादी मिलने से पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की सरकार बना दी थी। ऐसी तो हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन करीब 4 साल पहले ही नेताजी ने हिंदुस्तान की पहली सरकार का गठन कर दिया था। उन्होंने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार आया। करीब 8 दशक पहले 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की पहली सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। इस लिहाज से 21 अक्टूबर 1943 का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक है। आज भी सुरक्षित है नेताजी की हस्तलिखित यादें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारे से पूरे देश को उत्साहित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब मुजफ्फरपुर गए थे, तब उन्होंने 26 अगस्त 1939 को तिलक मैदान में सभा कर मुजफ्फरपुर समेत आसपास के कई जिलों से आए लोगों में आजादी के लिए जोश भरा था। समाज सेवी एस.के. चटर्जी ने बताया था कि नेताजी के भाषण सुनकर खून में गर्मी आ जाती थी। उनका ये भी कहना था कि भागलपुर में उनके रिश्तेदार रहते हैं, वे लोग उसे कुर्सी को सजा कर रखते हैं जिस पर कभी नेताजी बैठे थे। इतना ही नहीं, उनके जन्मदिन पर कुर्सी की पूजा भी की जाती है। वहीं दोबारा बिहार यात्रा के दौरान नेताजी चंपारण आए थे। महसी के नागरिक पुस्तकालय के विजिटर्स बुक में उनकी हस्तलिखित यादें आज भी सुरक्षित रखी हुई है। 6 फरवरी 1940 को विजिटर्स बुक में उन्होंने नागरिक पुस्तकालय के संस्थापक की सराहना की थी। चंपारण यात्रा के दौरान नेताजी ने कई स्थानों पर जाकर अंग्रेजों की दास्ता को खत्म करने की रणनीति बताई थी। वे देवीलाल साहा के घर पर ठहरे थे। उनके निकटतम सहयोगी लंबोदर मुखर्जी, मंगल प्रसाद श्रीवास्तव, संत सेवक प्रसाद आदि के घरों में आज भी नेताजी की स्मृति शेष सुरक्षित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में छाया रहस्य आज भी 79 साल के बाद भी नहीं सुलझ पाया है। इतना ही नहीं, आजादी की लड़ाई के लिए विदेशों में बसे भारतीयों से नेताजी को दान में मिले करोड़ों रुपए की धन संपत्ति का भी कोई अता पता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर पुस्तक लिखने वाले अनुज धर का कहना है कि नेताजी को आजादी की लड़ाई के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों से उन्हें दान में मिली करोड़ों रुपए की संपत्ति का कोई पता नहीं है। धर ने अपनी पुस्तक इंडियाज बिगेस्ट कवर अप में आरोप लगाया है कि नेताजी की इस धन संपत्ति को देश के कुछ बड़े लोगों ने लूट लिया और भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। नेताजी की मृत्यु को लेकर कई अटकलें हैं। 1945 में विमान दुर्घटना में उनकी मौत की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी बरकरार है। एक मान्यता ये भी है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी। वे गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन बोलते थे। 1985 में जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके सामान को देखकर सब दंग रह गए। उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार, पत्रिकाएं आदि थी। उनके सामान से नेताजी की निजी तस्वीरें, रोलेक्स की घड़ी, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म,
1974 में आनंद बाजार पत्रिका में छपी 24 किस्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट आदि मिले। हालांकि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, ये आज तक साबित नहीं हो पाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भले हमारे बीच ना हो, लेकिन आज भी देश के युवा को सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम सब नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।